रिश्तों की अहमियत और इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली एक बेहद दर्दनाक और मार्मिक तस्वीर इटावा से सामने आई है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या दौलत और जायदाद खून के रिश्तों से भी बड़े हो गए हैं। क्योंकि एक समय जो शख्स करोड़पति था, जिसका अपना एक भरा पूरा परिवार था, आज उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार गैरों के हाथों हुआ। और विडंबना देखिए कि अब उसके अपने अस्थि कलश तक लेने नहीं आ रहे हैं। ये रुला देने वाली कहानी है एटा के रहने वाले 70 वर्षीय राजकुमार सक्सेना की, जो कभी एक बेहद रसूखदार और अच्छे कारोबारी माने जाते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि पूरी प्रॉपर्टी बेचने के विवाद के चलते उनके 3 बेटे, पत्नी और बेटी उन्हें अकेला छोड़कर गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। जिसके बाद अपनी ही दौलत और परिवार होते हुए भी ये बुजुर्ग पिता पिछले 2 सालों से एटा के एक शेल्टर हाउस में बेगानों की तरह दिन काटने को मजबूर था। और कुछ दिन पहले जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़े तो शेल्टर हाउस वालों ने उन्हें इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान राजकुमार जी ने अपने अकेलेपन और अपनों की राह देखते देखते हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। मौत के बाद जब यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस ने उनके परिवार से संपर्क साधा, तो जो हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। क्योंकि करोड़ों की संपत्ति के वारिस उनके तीनों बेटे, पत्नी और बेटी में से कोई भी उनके अंतिम दर्शन या अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा। जिसके बाद हारकर समाज के उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, जिनका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। इस अमानवीय घटना ने पुलिस और प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। जैसा कि मामले की जानकारी देते हुए केपी सिंह ने बताया कि कैसे पुलिस द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य आगे नहीं आया, और पुलिस के इस पीड़ा के साथ साथ जमीनी हकीकत को इटावा के समाजसेवी संगठन के शरद तिवारी की बातों से भी समझा जा सकता है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी संस्था की तरफ से परिवार वालों को कई बार फोन किए गए, व्हाट्सएप पर अनगिनत मैसेजेस छोड़े गए, लेकिन उन परिजनों ने एक रिप्लाई तक करना मुनासिब नहीं समझा। शरद तिवारी रक्तदाता समूह इटावा से आज रक्तदाता समूह की टीम ने 621वें ज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति के सबका अंतिम संस्कार किया था। ज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति का नाम राजकुमार, उम्र 70 वर्ष, एटा जनपद एटा, ग्राम महारा के ये रहने वाले थे। ये 5 साल से एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। आज 16 जुलाई को इनको इलाज के लिए सैफई पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान 11 अगस्त 2026 को इस ज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इनके परिवार से संपर्क किया गया, जिसमें इनके 3 बेटे, 1 बेटी, पत्नी, जो कि गाजियाबाद के एक मकान में रहते हैं, उनसे संपर्क करने के बाद आज उनसे संपर्क किया गया, लेकिन इनकी न तो पत्नी न बच्चे कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस ज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति के सबका अंतिम संस्कार यमुना घाट इटावा पर आज कर दिया गया है। आज हालात ये है कि चिता की आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन उस अभागे पिता का अस्थि कलश अब भी अपनों के इंतजार में रखा है, जो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि आज के इस भौतिकवादी युग में इंसानियत किस कदर मर चुकी है। ये दिनांक 11/7/26 को श्री राजकुमार पुत्र भूप सिंह, ये एटा के रहने वाले थे। उम्र लगभग 70 साल की थी। ये पिछले 2 साल से ओल्ड एज होम में रह रहे थे, तो इनकी तबीयत खराब होने के बाद में वहीं संस्था के द्वारा इनको सैफई पे भर्ती कराया गया। 12/8 को इनकी दौरान इलाज डेथ हो गई थी। तो जब मेमो आया थाने पर तो पता चला, फिर जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये नंदग्राम दीनदयालपुर गाजियाबाद के रहने वाले हैं और पिछले 2 साल से ओल्ड एज होम में रह रहे थे। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी पहचान के आधार पर इनके घर वालों से संपर्क किया गया, तो पता चला कि इनके लड़के और इनका परिवार जो है ये गाजियाबाद में रह रहा है। उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से हमारा इनका कोई संबंध नहीं है और अब हम नहीं आएंगे। इस आधार पर जो हमारी एसओपी रहती है, उस आधार पर 72 घंटे के लिए इनका शव मोर्चरी में रखवाया गया। रखवाने के बाद जब फिर भी कोई नहीं आया तो नियमानुसार पुलिस और आगरा की एक स्वयंसेवी संस्था है, पहले वो आ रही थी, जब वो नहीं आई तो इटावा की स्वयंसेवी संस्था द्वारा इनका अंतिम संस्कार कराया गया 15 तारीख को। और ये खबर समाज के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जो हमेशा याद दिलाएगा कि दौलत की अंधी दौड़ में इंसान ने अपनी संवेदनाएं पूरी तरह से खो दी हैं। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।